बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तरबियत औलाद के लिए अक्सर लोग फ़िक्रमंद नज़र आते हैं जब बच्चा 3, 5 या 7 साल का हो जाता है, मगर ये बात भूल जाते हैं कि तरबियत औलाद का सही वक्त ये नहीं है जब बच्चा 5 या 7 साल का हो गया है, बल्कि तरबियत औलाद के लिए पहला मरला उसके लिए सही माँ के इंतखाब से शुरू होता है। नेक बीवी, नेक बहू की तलाश। औलाद का पहला हक दीनदार माँ का इंतखाब करना है। हज़रत उमर बिन खिताब के पास एक शख्स अपना बेटा खींच के लाया और कहा, ये मेरे राइट्स मुझे नहीं देता। इससे पहले कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन कुछ बोलते, वो लड़का बोला, हज़रत ये बताइए मेरे वालिद के मुझ पर क्या हकूक थे। सवाल तो फितरी था, तो जवाब मिला, पहला हक ये है कि उसके लिए नेक माँ तलाश की जाए। तो लड़के ने कहा, जो मेरा वालिद आपके पास मेरी कंप्लेंट लेकर आया है तो इस नेक मजूसिया से शादी की है। हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खिताब ने कहा, तुमने औलाद को उसका पहला हक ही नहीं दिया, और जब औलाद बड़ी हो जाती है तो फिर उससे आप अपने हकूक मांगते हो। औलाद का पहला हक, उसकी तरबियत का पहला स्टेज 5-7 साल से शुरू नहीं होता, बल्कि उसकी पैदाइश से पहले ही उसकी सही माँ, बीवी, बहू या दामाद के इंतखाब से ही शुरू हो जाता है। इसलिए अगर पहला हक ही सही नहीं होगा तो क्या होगा? नस्लें तबाह। बुखारी और मुस्लिम की मुतफिका रिवायत है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमा दी कि लोग औरतों से 4 चीज़ों की वजह से निकाह करते हैं: माल देकर, खूबसूरती देकर, उसके ख़ानदान को देकर, और चौथी चीज़ दीनदारी को देकर निकाह करते हैं। ए मुसलमान नौजवानों, तुम दीनदारी को निकाह में लाजिम जानो। दीनदारी निकाह में अफजल है, मगर आजकल हम इसको अक्सर इग्नोर कर देते हैं, तो फिर तरबियत औलाद कहाँ से होगी? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया माल जमा करने की चीज़ है और सबसे बेहतरीन माल नेक बीवी है। तो फिर इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? जो लोग खूबसूरती को मद्देनजर रखते हैं और निकाह करते हैं तो उनको हज़रत ज़ुलेखा का किस्सा एक बार याद कर लेना चाहिए। जब हज़रत यूसुफ ने भी हज़रत ज़ुलेखा को बुढ़ापे में देखा तो वो उसको ना पहचान सके। खूबसूरती तो आर्जी चीज़ है जो ख़त्म हो जाती है। अगर कोई खूबसूरत बहू या बीवी ये सोच कर लाए कि बच्चे खूबसूरत होंगे, अगर खुदा ना खास्ता बच्चा फिर भी खूबसूरत पैदा ना हुआ तो क्या बच्चों को फेंक दिया जाएगा? हमारी सोसाइटी में अक्सर दौलत और खूबसूरती को देखकर निकाह कर दिया जाता है। जब बच्चे जवान होना शुरू होते हैं तो दीन के पाबंद नहीं होते, घर की दीवार दीवार गानों से गूंज रही होती हैं, फिर ख्याल आता है कि बच्चों की तरबियत कैसी हो रही है। परफेक्ट तो कोई इंसान भी नहीं हो सकता, मगर फिर भी कोशिश ये करनी चाहिए कि सही अकीदा रखने वाली, सोमसलात और पर्दे की पाबंद औरत ही से शादी की जाए। अगर मर्द दीनदार है और ये सोच ले कि मैं खुद ही बच्चों की तरबियत कर लूंगा और बीवी खूबसूरत और मालदार हो, तो ये भी एक बिल्कुल गलत सोच है। ये तो एक हकीकत है कि बच्चे बाप की निस्बत माँ के अकीदे पर ज्यादा होते हैं, और ये भी सच है अच्छाई की निस्बत बुराई ज्यादा अट्रैक्ट करती है। जब माँ पर्दा नहीं करेगी तो बेटी पर्दा कैसे करेगी? इसी तरह औरत को भी चाहिए कि अपने लिए एक दीनदार शख्स का इंतखाब करे। ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि अगर आप सोमसलात की पाबंद लड़की ले आई हैं तो वो भी इसी दौर की है, उसे राबिया बसरी ना समझ लिया जाए। हाँ, ये जरूर होगा कि वो आजकल की मॉडर्न, आज़ाद ख्याल और लिबरल लड़कियों से बहुत ज्यादा अच्छी और अतात गुजार होगी, और यकीनन एक अच्छी बीवी, बहू और एक अच्छी माँ भी बनेगी। बाकी छोटी मोटी बातें तो हर घर में चलती रहती हैं, लेकिन हर काम के पीछे उसका एक मकसद होता है। उसी मकसद को मद्देनजर रखते ही बहू का और दामाद का इंतखाब करना चाहिए। अगर आप इस बात से एग्री हैं कि औलाद का पहला हक और बुनियादी जो हक है उसकी माँ का सही इंतखाब है, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा।